हेलो दोस्तों। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उसके पास भी बहुत सारे पैसे हों, महंगी गाड़ियां हों, महंगे बंगले हों और महंगे कपड़े हों। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत ही कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वो कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते। इसी वजह से लोग अमीर बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बातें डाल दी जाती हैं कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपका फ्यूचर में अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी पे भी होते हैं, पर फिर भी वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा मजबूर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो अच्छी पढ़ाई किए हुए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब कर रहे होते हैं, फिर भी वो अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी के पास कोई भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, बट फिर भी वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। इससे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर अमीर या गरीब नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंस मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम आपको फाइनेंस मैनेजमेंट रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की मदद से समझाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बुक कही जाती है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बन सकते हैं। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपने दो पिताओं से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके दो डैड्स थे। पहले जो उनके असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, पर फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच। आइए अब इस किताब की कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप भी अमीर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। दोस्तों, ये सुन के आपको हैरानी हुई होगी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानने से पहले ये जानना होगा कि पैसे के लिए काम करना क्या होता है। तो दोस्तों, पैसे के लिए काम करने का यह मतलब होता है कि आप कोई काम इसलिए करते हैं कि जब वो आप काम करेंगे तो आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे। जैसे अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको हर महीने मंथली बेसिस पे आपको पैसे मिलते रहते हैं, या फिर आप कोई डेली बेसिस पे काम करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे पैसे मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इसे ही हम लोग एक्टिव इनकम कहते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव इनकम का सिंपली मतलब यही होता है कि जब आप कोई काम करते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर जब आप उस काम को नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे जॉब, अगर हम नौकरी में काम करना बंद कर दें तो हमको पैसे मिलने भी बंद हो जाएंगे, लेकिन अमीर लोग इस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं करते। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा संपत्ति बनाने के लिए काम करते हैं, यानी एसेट। दोस्तों, एसेट्स उनको कहते हैं जिनसे आपको इनकम आती है। दोस्तों, ये अमीर लोगों का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो लोग एसेट्स बनाने के लिए काम करते हैं। ऐसे एसेट्स ताकि उनको वहाँ से कैश फ्लो के रूप में इनकम आ सके। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों के पास पैसे की शिक्षा ना होना। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पे भी फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ 9 to 5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस सिर्फ अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर लोग हमेशा फ्री होते हैं। वह कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा पे निकल सकते हैं। रॉबर्ट ने इस रैट रेस से निकलने के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में समझाया है। जिन्हें ये समझ में आ जाता है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। दोस्तों, एसेट, जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है उसे एसेट कहते हैं, और लायबिलिटीज़, जो भी चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती हैं उसे लायबिलिटीज़ कह सकते हैं। दोस्तों, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने एक कार लोन पे ली है तो वो सिर्फ आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है।
उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं अगर आप उसे ओला उबर जैसे लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं, तो वो कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों ये है ना कमाल की ट्रिक। अब हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वह आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं, 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। उसके विपरीत अगर आप 50 लाख को एफडी और पीपीएफ में रखते हैं तो वह आपको 10-15 साल में दोगुना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई भी खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या एयरबीएनबी से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब आपको कॉलेज और स्कूल्स में कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। एमबीए वालों को भी ये सब पता नहीं होता है, इसलिए वे भी नौकरी ही करते रहते हैं। नंबर 3, बिल्डिंग योर ओन बिजनेस। आप अपना बिजनेस बनाएं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना बिजनेस बनाना पड़ेगा। जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसने कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उससे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या एक इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद भी इतना कमा सकता है? इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि ज़रूरत नहीं है कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल आदि ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की ज़रूरत होती है। आप अपना छोटा सा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। दोस्तों बिजनेस तो बहुत तरह के हो सकते हैं, आप वो चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट और कुछ समझ हो। पॉइंट 4, थिंकिंग, सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक थी, वहीं दूसरे पिता की सोच सकारात्मक थी। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर ख़त्म कर देता है, जबकि सकारात्मक सोच हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जबकि कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो, जिससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है, मतलब अमीर लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेच रहा था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके पास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन करवाया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वह गार्डन लगवाया, फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना दाम पर बेच दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसे और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उससे बिजनेस करना नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लिए लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दी। इससे वो और भी रिच हो गया। तो देखो दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी ज़िंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से पैसा बनता है। तो दोस्तों मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें। बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।